ओ मैडम काजल वाली मुझे ना समझ मवाली, एक चुम्मा तो बनता है। एक गांव में सभी औरतें बाहर नदी में नहाने जाया करती थी। उसी गांव में मनीष अपनी माँ और भैया भाभी के साथ रहता था। उसकी अभी एक सुधा नाम की लड़की से नई नई शादी हुई थी। अगली सुबह, ए नई बहू, सोकर उठी नहीं क्या? स्नान के लिए नदी पर जाना है। बड़ी भाभी नहाने के लिए नदी पर? हाँ सुधा, इस गांव में औरतें खुले में ही नहाती हैं और वैसे भी गांव के लोगों को पता है कि जिस समय गांव की औरतें नदी पर नहाने जाती हैं, उस समय गांव के मर्द नदी के आसपास भी नहीं फटकते। अच्छा आप देर मत करो, हम जल्दी से नहाकर आ जाएंगे। मालिनी और सुधा नदी पर नहाने के लिए जाती है। वहाँ और भी बहुत सारी औरतें नहा रही होती है। ये देखकर सुधा को बहुत अजीब लगता है। मालिनी भाभी, अगर किसी ने हमें देख लिया तो हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। नदी किनारे कोई मर्द नहीं आता, सिर्फ औरतें ही नहाती हैं। मजबूरन सुधा को उन औरतों के साथ खुले में नहाना पड़ता है। उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी उन औरतों के साथ नहाकर वो घर आती है। अब हर दिन सुधा मालिनी के साथ नदी पर नहाने जाया करती। धीरे धीरे अब उसे भी लगने लगा था कि सच में यहाँ पर हम औरतों के अलावा कोई आता जाता नहीं है। पर एक दिन जब वो सभी बहुएं नदी पर नहा रही होती है तो सुधा को पेड़ के पीछे कुछ दिखाई देता है। मालिनी भाभी, लग रहा है कोई हमें देख रहा है। हमें इतने साल हो गए, आज तक तो हमें किसी ने देखा नहीं, तो अब कौन देखेगा? तुम्हारे मन का वहम है, लगता है तुम्हारा डर अभी तक नहीं गया। उस दिन वो नहाकर सब घर आ जाती हैं। फिर अगले दिन, मालिनी भाभी, मैं कह रही हूँ ना कि कोई है जो हमें देखता है। मुझे बार बार गलत महसूस नहीं हो सकता। तभी कविता बोलती है, तुम बेकार में ही डर रही हो, किसी की इतनी मजाल नहीं जो हमें नहाते हुए देख ले। सुधा को बार बार ये लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर गौर नहीं करती। उधर पेड़ के पीछे छुपे दो व्यक्ति बातें कर रहे थे। अरे यार मगन, ये गांव तो बहुत बढ़िया यार, तूने बिल्कुल सही जगह का पता लगाया बे। खुले में नहाती इन गांव वालों की बहुओं के हमने बहुत ही बढ़िया फोटो अपने फोन में निकाल ली है बे। वही तो, मैंने बिल्कुल सही गांव का पता लगाया ना। अब इन फोटोओं का इस्तेमाल करने का सही समय आ गया बे। और तू तो जानता ही है, ये गांव की भोली भाली बहुएं शर्म से किसी को कुछ नहीं बताएंगी। अगले दिन सुधा और मालिनी नदी पर नहाने आती है। तभी वो दोनों बदमाश उनका रास्ता रोक लेते। चुप खड़ी हो, जरूर कोई बात है, कैसी मुलाकात है भाई, कैसी मुलाकात है। और उनके नहाते हुए की फोटो उन्हें दिखाते हैं। अब अगर तुम दोनों नहीं चाहते कि ये फोटो गांव में हर कोई देखे या फिर गांव से बाहर और भी जगह ये फोटो पहुंचे, तो जैसा हम कहते हैं वैसा तुम दोनों करोगी। की आवाज से पेड़ पर बैठी चुड़ैल जाग जाती है। मालिनी बहुत डर जाती है और कहती है, नहीं नहीं, हमारी ये फोटो किसी को मत दिखाना। तुम्हें क्या चाहिए हमें सीधी तरह बता दो। अगर तुम चाहती हो कि हम ये फोटो किसी को न दिखाएं और अपने फोन से हटा लें, तो कल दोपहर तक 2 लाख रुपए नकद और सोने के जेवर एक बैग में भरकर तुम दोनों हमें ला कर दोगी। उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। मालिनी बहुत सोचती है और फिर बोलती है, ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम कल दोपहर तक तुम्हारी ये मांग पूरी कर देंगे। पर तुम तब तक ये फोटो किसी को नहीं दिखाओगे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। फिर वे दोनों घर पहुंचती हैं और घर पे किसी को बिना बताए ही मालिनी पैसे और कुछ गहनों का इंतजाम करने लगती है। मालिनी भाभी, हम ये गलत कर रहे हैं। अन्याय के सामने झुकना कायरता है। तो हम कर भी क्या सकते हैं सुधा? हमारी फोटो बदमाशों के पास है, हम ये बात किसी से नहीं कह सकते। बदमाश हमारी फोटो हर जगह दिखा देंगे। अगली सुबह वह मालिनी के साथ गुंडों की बताई हुई जगह पर जाती है। वो दोनों गुंडे जैसे ही उनके पास आते हैं, तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और बोलने लगती है, मैंने ही बुलाया है तुम्हें, चलो इलू इलू करते हैं। मार गया रे, भागो यहाँ से, मुझे छोड़ दो, जाने दो। फिर चुड़ैल, कहाँ जा रहा है मेरे मन चले, इधर तो आओ जरा। फिर वो दोनों बदमाश चुड़ैल को देखकर वहां से भाग जाते हैं और कभी भी उस गांव में लौटकर वापस नहीं आते। सुधा और मालिनी बहुत खुश होती हैं और उस चुड़ैल का धन्यवाद करके अपने घर चली जाती हैं। ये बात गांव के मुखिया को पता चलती है, तो वह बोलता है, मैंने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि हमारी बहू बेटियों को
किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं वादा करता हूँ इस गांव में हर घर में गुसलखाना होगा, ताकि फिर कभी किसी बहू बेटी के साथ ऐसा ना हो। अब उस गांव की औरतों को खुले में नहीं नहाना पड़ेगा। इस तरह की कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब